नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप में आपको बता दें कि संजय राउत जो है वो विवादित बयान दिए हैं और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसी बीच आपको बता दें महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम मोदी ने उनका पलटवार किया है और कहा है जीते जी तो क्या, ये मुझे मरने के बाद भी जिंदा नहीं गाड़ पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत ने पीएम मोदी के खिलाफ कहा था। औरंगजेब भी गुजरात से था और यहां पर औरंगजेब जो है गुजरात में ही यहां महाराष्ट्र में उसको गाड़ा गया था और दो व्यापारी गुजरात के हैं, एक अमित शाह है, एक नरेंद्र मोदी। देखिए किस तरीके से मुगल बादशाह औरंगजेब से नरेंद्र मोदी की तुलना। पहली बात तो उसके बाद ये कहना कि जब औरंगजेब की कब्र हमने खोद दी तो मोदी तू क्या चीज है। तू तड़ाक की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे क्या आप। और आपको बता दूं, एक भाषा की शैली होती है, यानी कि अगर आपको जनता ने वहां तक पहुंचाया है तो आप जनता के सामने किस तरीके से भाषा का उपयोग कर रही है बहुत मायने रखता है। लेकिन संजय राउत सब कुछ भूल चुके हैं और संजय राउत ही नहीं, राहुल गांधी भी सब कुछ भूल चुके हैं। तो देखिए अब खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है तो फिर कहते हैं कि मामला दर्ज हो गया। लेकिन मैं आपको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बताती हूँ कि संजय राउत ने क्या कहा था। संजय राउत ने यह बात कही थी, उसी पर प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में जमकर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं ये नकली शिवसेना यूबीटी वाले, मैंने असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे को देखा। बता दें आपको, बाला साहब ठाकरे की बात करें दर्शकों, उनके हजारों करोड़ों फैंस हैं जो अभी भी केवल उनके फैन हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के फैन बिल्कुल नहीं है। सब कहते हैं उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की जमीन को खो दिया है और जिस तरीके से वो हिंदुत्व के रास्ते पर अडिग थे, उद्धव ठाकरे ने सब मिट्टी में मिला दिया है। तो बाला साहब ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री ने कहा है मैंने पास से देखा है बाला साहब ठाकरे को, ये नकली शिवसेना है, ये मुझे जमीन में गाड़ने की बात करती है। जीते जी तो क्या, मैं मर भी जाऊंगा तो ये मुझे जिंदा नहीं गाड़ पाएंगे क्योंकि महिलाएं और बहनें मेरी सुरक्षा कवच है। अब ये संजय राउत के ऊपर कटाक्ष कर दिया प्रधानमंत्री ने। इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को दुत्कारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बनकर के प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो ये गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या। साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को, दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को
कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गंवा चुके हैं। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहनें, यही मोदी की रक्षक है। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। आपको बता दें, बीजेपी नेताओं के खिलाफ कहा जाता है, कांग्रेस के कहते हैं कि ये कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप तुलना करके देखें तो ये बेहद विवादित बयान है देश के प्रधानमंत्री के लिए। इसके पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी झूठ बोलता है, ये भी नहीं कहा कि बोलते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, नकली खबरें फैलाते हैं, ये नहीं कहा। तू तड़ाक की भाषा इन नेताओं के केवल वोट बैंक के लिए है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि केवल वोट बैंक के लिए ये कब्र खुदेगी जैसी बातें करते हैं, ये नकली शिवसेना है, वो इसलिए मुझे गाड़ने की बात करते हैं ताकि उनका वोट बैंक खुश हो। पीएम ने कहा ये नकली शिवसेना वाले, ये ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, ये शब्द बहुत अहम है कि किस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है, उन्होंने मुंबई धमाके के आरोपी को रैली में साथ लेकर ये घूमे थे। इसी पर पीएम मोदी ने कटाक्ष किया और वहां जो जन सैलाब उमड़ी उसको बताया और कहा, और ये बिहार वाले चारा घोटाले के आरोपी को कंधे में घुमा रहे हैं। तो आप तय कीजिए वोट किसको देना। दर्शकों बता दें आपको, महाराष्ट्र बेहद अहम है, उत्तर प्रदेश जैसे अहम है वैसी महाराष्ट्र भी अहम है। महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, 48 सीटें दिल्ली की सत्ता जरूर तय करती है। और इसी वजह से महाराष्ट्र में देखिए 5 चरणों में चुनाव थे, 3 फेजेस हो चुके हैं। जो 3 फेजेस आपने वोट किया होगा, 3 फेजेस में महाराष्ट्र की यहां पर वोट थी और यहां 2 फेजेस और बचे हैं जहां महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में वोटिंग होने वाली है। और इसी को लेकर नंदुरबार में जमकर गरजे और कहा कि ये केवल, ये कहते हैं इनके बॉस अमेरिका में बैठे राहुल गांधी के, कि मोदी का, प्रधानमंत्री का मंदिर में जाना ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। तो क्या मेरा राम मंदिर में जाना देशद्रोह हो गया है? वो राम मंदिर जो भगवान राम हिंदुस्तान के हैं, और क्या हम हिंदुस्तान में रहकर मंदिर नहीं जाएंगे? कांग्रेस केवल और केवल वोट बैंक के लिए ये सब बोलती नजर आती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला। शरद पवार ने कह दिया था बीते दिन कि आप जितने छोटे छोटे दल है वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। इस पर पलटवार किया कि ये देखिए कितना ज्यादा डर गए हैं। इसके साथ आदिवासियों को लेकर जमकर निशाना साधा नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर, कहा कि ये नस्ल भेद करते हैं। सैम पित्रोदा कहता है कि ये केवल जितने हैं ये अफ्रीकन दिखते हैं। मतलब देखिए, सैम पित्रोदा ने यहां पर कह दिया, आपको बता दें, आपको बीजेपी ने ये कहा है, मतलब प्रधानमंत्री ने, कि सैम पित्रोदा हमेशा कहते हैं ये अहंकार से भरे हैं, ये श्याम रंग वाले, भगवान श्री कृष्ण के रंग वालों को अपना नहीं मानते हैं। हमने आदिवासी महिला को बनाया राष्ट्रपति तो ये सब भड़क गए। सैम पित्रोदा पर जमकर प्रहार किया और कहा कि क्या मेरा मंदिर जाना देशद्रोह है क्या? अब देखिए, आपको बता दें केवल 4 फेजेस बचे हुए हैं, 3 फेज हो चुके हैं। 4 फेजेस में यह तय करेगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। और 3 फेजेस में बातचीत करें, पहले दूसरे चुनाव में केवल आपको बता दें 70% से भी कम की वोटिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो वोटिंग परसेंट बढ़ा है। धीरे धीरे करके वोटिंग परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस को कहा कि आदिवासियों के योगदान को भुला दिया, हम आदिवासी के योगदान के लिए म्यूजियम बना रहे हैं। इसके साथ में आपको बता दूं दर्शकों, कहा कि महाराष्ट्र में अगर आप जाइए
तो अगर जितने लोग हैं वो जा रहे हैं तो पूछिए घरों घरों में जाकर किसको गैस पानी की सुविधा नहीं मिली है, वो अपना नाम नोट करवा ले। मोदी सबको गैस पानी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है जिसको नहीं मिला है। और ऐसे तो आपको बता दें सरकारी योजनाओं की गिनती पीएम मोदी कराते नजर आते ही रहते हैं। आरक्षण पर कांग्रेस को कहा चोर मचाए शोर, कहा कि आरक्षण के मामले में ये भ्रमित कर रही जनता को, जब तक मोदी है आरक्षण को मैं कवच की तरह यहां पर सबको दूंगा। और ये जो मुस्लिम ये जो आरक्षण को बात करे कि अल्पसंख्यक को दे देंगे, उसको भी नहीं होने दूंगा। सबको जिस तरीके से संविधान है उसी हिसाब से आरक्षण चलता रहेगा जब तक मोदी जिंदा है, ये मोदी की गारंटी है। इसके साथ उन्होंने कहा मोदी को जनता के लिए अभी और भी कुछ करना है। उन्होंने कहा मैंने बीमारी को मिटाने का काम किया है महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र के उन्होंने कहा कि कुपोषण का शिकार लोग ना हो उसके लिए 12 लाख लोगों को यहां पर केवल मुफ्त राशन दिया गया, मतलब महाराष्ट्र की जमीन पर। कहा कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है, चोर मचाए शोर, धर्म के आधार पर आरक्षण देकर कांग्रेस संविधान की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है। आरक्षण पर देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही है और उसी पर पीएम मोदी ने कटाक्ष किया, लेकिन सबसे बड़ा कटाक्ष ये था कि जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी ये मुझे नहीं गाड़ पाएंगे। तो क्या आपको दर्शकों लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें करना ये दिखाता है कि आप राजनीति में बिल्कुल निचले पायदान में खड़े हैं और जनता का वोट लेने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जनता इससे ऑपोजिट चलती है। अगर आपने अपनी सीमा जो है वो पार कर दी तो जनता आपको लताड़ देती है। लेकिन मैं चाहूंगी जनता से, क्या आपको भी लगता है कि ऐसी बातें करने वाले संजय राउत को वोट मांगना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए यह असहनीय है। अब उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया है। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।